हेलो गाइज, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बिफोर बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ और उसमें से बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। और आप यहां पे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो फिगर है वो प्रश्न संख्या 8 का है और इसको हमको देखना है, इसमें सिद्ध करना है। तो प्रश्न आपके बीच ये है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा वृत्त है और इसके परिगत मतलब होता है चारों साइड से दोस्तों एक ये क्या खींचा गया है, चतुर्भुज खींचा गया है। और यहाँ पे हमको सिद्ध करने बोल रहा है कि AB + CD = AD + BC। तो आप यहाँ पे देखिए क्या है AB + CD, ये हमारा है AB, तो ये हमारा टोटल होगा AB + CD, दोनों को जोड़ेंगे वो हमारा इक्वल होना चाहिए AD + BC का। तो AD + BC का इक्वल हम कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे हम चलते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये देखिए पहले दिया है दोस्तों, क्या क्या दिया है यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे A हमारा एक वृत्त दिया हुआ है और दिया क्या है तो ABCD एक चतुर्भुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे ABCD एक चतुर्भुज है और यही हमको दिया भी है। और सिद्ध क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है। तो आप देखेंगे कि AB + CD और बराबर होना चाहिए ये AD + BC का। AD + BC ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो चलते हैं इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये आप समझिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको देखने में भले ही मुश्किल लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि इसमें हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि AB जो है + BC और DC दोनों को जोड़ने के बराबर होगा ये AD और + BC, ये होगा आखिर कैसे, ये आप सोच पा रहे होंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पे हम प्रमाण लेकर के चलते हैं और कैसे इसका हम सॉल्यूशन करेंगे वो आप सिर्फ देखते रहिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पॉइंट इसको हम पकड़ते हैं दोस्तों और ये हमारा कैसे है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं पकड़ करके। कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारा वृत्त हो गया ना, और यहां से आप देख पा रहे हैं कि ये जो बिंदु है ये यहाँ पे बाहर में स्थित है, इसका नाम क्या है, तो ये यहाँ पे नाम इसका है। और ये कहाँ पे स्पर्श कर रहा है दोस्तों, एक तो यहाँ पे स्पर्श कर रहा है और दूसरा कहाँ पे स्पर्श कर रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, दो जगह स्पर्श कर रहा है ना। आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भी हार्ड नहीं लगेगा। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, ये जो स्पर्श कर रहा है इसका नाम क्या हो गया P और यहाँ पे क्या हो गया S हो गया। और यही चीज हम आपको बताए थे दोस्तों, किसमें बताए थे सर, तो प्रमेय 10.2 में हमने बताया था कि यदि किसी वृत्त से क्या है कि यदि किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो उसमें स्पर्श रेखा की जो लंबाई होता है वो बराबर होता है। मतलब क्या, किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। तो ये हमारा वृत्त हो गया और ये हमारा बाह्य बिंदु हो गया और बाह्य बिंदु से हमने दो स्पर्श रेखा खींचा हुआ है AP और AS। तो यहाँ पे AP और AS का जो लंबाई होगा वो बराबर होगा कि नहीं, तो आप कहेंगे होगा। क्यों, क्योंकि ये बिंदु बाह्य बिंदु है और इसी पर से हम इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे हुए हैं। तो पहला पॉइंट क्या निकल गया दोस्तों, यहां पे हम लिखेंगे प्रमेय 10.2 से क्या इसमें बोला गया है, 10.2 से हमारा AP बराबर क्या होगा AS होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे AP बराबर AS होगा और इसको हम क्या करते हैं समीकरण 1 मानते हैं। समीकरण 1 मान लिए, दोनों बराबर हो गया हमारा। अब क्या करेंगे सर, इसी प्रकार से हम इसको पकड़ते हैं और इसको हम बाहर निकाल देते हैं दोस्तों। कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा वृत्त हो गया और ये जो बिंदु है D यहाँ पे स्थित है, तो हम इसको यहाँ पे स्थित कर देते हैं। और यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है कहाँ पे, तो एक तो यहाँ खींचा गया है सर और दूसरा जो खींचा गया है यहाँ पे खींचा गया है। और इसका जो नाम है दोस्तों यहाँ पे S है और इसका नाम यहाँ पे R है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ भी वही होने वाला है, क्योंकि एक बाह्य बिंदु जो D है ये वृत्त पर क्या है, दो स्पर्श रेखा खींच रहा है, क्रमशः ये क्या है DR और DS, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होने वाला है, यहाँ भी बराबर हो जाने वाला है। आप कहेंगे कैसे होगा सर, तो प्रमेय 10.2 से किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। और यहाँ भी हमारा क्या होगा दोस्तों, अब फिर करेंगे ये हमारा प्रमेय 10.2 से क्या हो जाने वाला है, तो यहाँ पे आप देखेंगे DS बराबर DR होगा कि नहीं। तो यहाँ से हमने कर दिया DS बराबर DR और इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये तो हमने मान लिया सर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए इसी तरह से एक बिंदु यहाँ पे C भी बाहर में है स्थित और इसको यदि हम दिखाना चाहेंगे दोस्तों तो ऐसे हम दिखा सकते हैं। ये वृत्त हमारा हो गया और यहाँ पे C है और इससे यहाँ पे दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक तो ये हमारा Q हो गया और दूसरा यहाँ से खींचा गया है तो ये हमारा हो गया
आर और इसका नाम क्या है, तो ये हमारा सी है। तो ये आप देख पाएंगे सी बाह्य बिंदु है और इसी बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा गया है जिसका नाम है सी आर और सी क्यू। और दोनों स्पर्श रेखा जब खींचा जाता है किसी बाह्य बिंदु से तो वो स्पर्श रेखा दोनों क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। तो फिर यहां से हम क्या लिखेंगे दोस्तों, परिमेय 10.2 से, और ये हमारा क्या कहता है, तो यहां से हमारा सी आर बराबर सी क्यू होगा। तो यहां से हम लिखेंगे सी आर बराबर सी क्यू और ये हमारा जो होगा वो इक्वेशन नंबर 3 होगा। तीसरा नंबर इक्वेशन यहाँ पे बन चुका है। आप कहेंगे अब कि सर यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये जो बी है ये भी हमारा कोई बाह्य बिंदु है और यहाँ से भी दो स्पर्श रेखा खींचा गया है कि नहीं खींचा गया है। इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों, आसानी से आपको समझ में आएगा। ये तो हमारा वृत्त हो गया और यहाँ से हम क्या देखते हैं कि बी यहाँ पे लोकेटेड है तो इसको हम बी यहाँ पे लोकेटेड कर देते हैं। और यहाँ से हम क्या देखते हैं, इस बिंदु से एक तो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचा गया है और इसका नाम हमारा पी है और यहीं से दोस्तों यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचा गया है और इसका नाम हमारा हो गया क्यू और ये हमारा क्या हो गया, दोनों स्पर्श रेखा हो गया। तो आप कहेंगे कि सर किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है, मतलब बी से पी का लंबाई जो होगा वही बी से क्यू का लंबाई होगा कि नहीं होगा। कहां से होगा ये, तो वही पर मैं लगने वाला है यहाँ भी और पर मैं 10.2 से यहाँ पे भी क्या हो जाने वाला है दोस्तों, ये चीज हो जाने वाला है कि बीपी बराबर बी क्यू होगा। तो यहां से हम क्या कर देते हैं, बी क्यू बराबर बीपी कर देते हैं और ये जैसे ही बराबर हो गया तो इसको हम जल्दी से मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। और यहाँ हमारे बीच 4 इक्वेशन आ चुका है, पहला, दूसरा, तीसरा और इस प्रकार से चौथा भी आ चुका है। तो यहाँ पे हमने सबको अलग अलग करके दिखा दिया और ये चीज आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। लेकिन अब कहेंगे कि सर ये तो हमने कर लिया, चारों को अलग अलग तरीके से हमने लिख लिया है, लेकिन अब इसके बाद करेंगे क्या। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, चारों का हम स्वागत करने वाले हैं और इस प्रकार से स्वागत करेंगे। आप देखिए क्या करेंगे, समीकरण, सभी समीकरण को हम जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 और प्लस में क्या करेंगे समीकरण 4, मतलब चारों समीकरण को जोड़ने पर कैसे हम जोड़ते हैं दोस्तों, तो आपको पता है कि जब भी यहाँ पे सब बराबर में दिया हो, देखिए सभी समीकरण में क्या है, ये हमारा बराबर है, दूसरा भी ये बराबर है, तीसरा भी ये बराबर है, चौथा भी बराबर है। तो इस प्रकार के जब समीकरण होते हैं तो इसको जोड़ने के लिए दोस्तों लेफ्ट साइड वाला एक साथ जुड़ेगा और राइट साइड वाला एक साथ जुड़ेगा। तो कैसे जोड़ेंगे सर, तो यहाँ पे देखिए एपी यहाँ पे है, प्लस में क्या होगा, इसका डीआर है तो यहाँ पे डीआर लिखेंगे, प्लस ये हमारा सीआर है और प्लस में ये हमारा बीपी है। तो ये हमारा लेफ्ट साइड का चारों जुड़ गया। अब क्या होगा, बीच में हमारा इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल देंगे और ये हमारा दोस्तों एएस है तो यहाँ पे एएस लिखेंगे, प्लस क्या होगा तो ये हमारा डीएस होगा और प्लस क्या होगा तो ये हमारा सीक्यू होगा और प्लस क्या होगा तो ये हमारा बीक्यू होगा। और इस प्रकार से आप देख पाएंगे दोस्तों दोनों साइड ये तो हमारा जुड़ गया। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का जो स्टेप होगा दोस्तों ये चीज आपको समझने की जरूरत है। करेंगे क्या, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये हमारा एपी है और देखेंगे दोस्तों एपी और बीपी को यदि हम मिला देते हैं तो ये हमारा एबी बन जाता है कि नहीं बनेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, एपी और बीपी हमको चाहिए तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एपी और बीपी है क्या, तो यहाँ पे आप देखिए एपी है और यहाँ भी बीपी है, दोनों क्या है जोड़ में है तो इसको दोनों को हम क्या करते हैं पार्टनरशिप करा देते हैं और एपी और बीपी को हम एक साथ लिख दिए। दूसरा क्या है डीआर और सीआर, आप यहाँ पे देखेंगे डीआर और सीआर यदि जुड़ेगा तो ये हमारा डीसी बनेगा कि नहीं, बन जाएगा बिल्कुल। और यही पे हम करेंगे दोस्तों ये हमारा डीआर का पार्टनरी जो हम करने वाले हैं ये सीआर के साथ कर दिए और ये हमारा हो गया। अब इक्वल के साइड क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा एएस है तो एएस का हम देखेंगे एएस और डीएस तो ये तो हमारा एक साथ है। तो बहुत बढ़िया बात है, ये दोनों ने अपना दोस्ती पहले से कर रखा है। और सी क्यू बराबर बी क्यू है तो आप यहाँ पे देखेंगे सी क्यू और ये प्लस में क्या होगा बी क्यू होगा। तो यही चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो चलिए ये तो हमने लिख दिया सर, लेकिन यहाँ पे होने वाला क्या है, तो होगा यहाँ पे ये दोस्तों कि ये जो हमारा एपी और बीपी है इसको आप गौर से यदि आप देखेंगे तो गौर से देखने के बाद क्या होगा, तो आप देखिए तो यहाँ एपी है ना और प्लस में बीपी है, मतलब क्या ए वाला भाग और इस वाला भाग को दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाने वाला है, तो आप कहेंगे कि सर ए बी बन जाएगा हमारा, मतलब ए बी को ही तोड़ करके एपी और बीपी लिखा गया है ना। तो इसके जगह पर हम क्या लिख देने वाले हैं, एपी प्लस बीपी के जगह पर हम लिखेंगे दोस्तों ए बी लिखेंगे कि नहीं,
लिख देंगे आसानी से। तो हमने AP प्लस BP को AB लिख दिया है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, और DR और CR को जरा सा देखिएगा, ये हमारा DR है और ये हमारा CR है, और इस दोनों को यदि हम जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हमारा क्या बन जाने वाला है, पूरा DC, क्योंकि DC को ही DR प्लस CR के रूप में तोड़ करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, DC कर दिए, किसके जगह पर किए हैं, तो DR और CR के जगह पर हमने किया है। तो चलते हैं, इसके बाद हमारा क्या होगा दोस्तों, AS और DS है ना, तो इसका भी खेला हम खत्म करते हैं। देखिए AS यहाँ पे है और DS यहाँ पे है, और दोनों को यदि हम मिला देंगे दोस्तों तो ये हमारा AD बन जाएगा कि नहीं बनेगा सर। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको AD लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख दिए। किसको लिखे हैं, तो ये दोनों को हमने AD लिख दिया है। प्लस यहाँ पे है तो प्लस देते हैं, और CQ है तो आप CQ को जरा सा देख लीजिए, ये CQ है, और CQ जब देख लिए दोस्तों तो BQ को भी छोड़िएगा नहीं, इसको भी देख लीजिए, और BQ को भी यहाँ पे देख लेंगे। और यदि ये दोनों जुड़ेगा दोस्तों CQ और BQ तो ये हमारा टोटल बन जाने वाला है BC। तो इसके जगह पर आप कहेंगे कि सर BC को क्यों नहीं लिख देते, तो वही हम लिख देते हैं, लिख तो दिए यहाँ पे। अब हमारा क्या बन गया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि AB प्लस DC बन गया, बराबर क्या बन गया, तो AD प्लस BC बन गया। और दोस्तों हमें सिद्ध क्या करना था, तो सिद्ध भी यही चीज करना था, और ये हमने कर दिया है। क्या हुआ, AB प्लस DC, मतलब ये वाला भाग AB है और ये हमारा ऊपर का DC है, और इस दोनों को यदि हम जोड़ते हैं वो किसके इक्वल होगा, तो AD प्लस BC का। तो AD हमारा ये है और BC हमारा ये है, तो इसके इक्वल हो चुका है। और हमको सिद्ध भी करना था यही दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि AB प्लस CD, तो वही है DC या CD जो कहेंगे। AB प्लस CD बराबर क्या होगा, AD प्लस BC, और AD प्लस BC हो गया है। और इस प्रकार से हमारा प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे आप हंसते हुए लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, और आपको मिल जाने वाला है फुल मार्क्स, मतलब जितना नंबर का रहेगा उतना नंबर आपको यहाँ से मिल जाने वाला है, क्योंकि आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कर दिया है। तो दोस्तों ये रहा आपके बीच 8वां नंबर प्रश्न, जिसको आप देख करके हिल जाते होंगे, लगता होगा कि ये बनेगा नहीं, लेकिन आज के बाद यदि आप बनाएंगे तो आप डायरेक्ट जाकर के आंसर के पास रुकेंगे, मतलब AB प्लस DC और बराबर AD प्लस BC के पास जाकर के रुकने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों और दोस्तिनियों के साथ भेज भी दीजिएगा। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।